मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया, मन में सुनूं मैं तेरी मुरलिया, नाचूं मैं छम छम, नाचूं मैं छम छम, बाजे पायलिया, बाजे पायलिया, आ जा अब के बार लेके मेरा प्यारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जान, आजा आई बहार दिल है बेकरारो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जान, आजा। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल, डूइंग ग्रेट, डूइंग समथिंग न्यू, है ना? जी हाँ, मेरा नाम है कल्पना और मैं फिर से हाजिर हूँ इस चैनल पे एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन सीख बहुत अच्छी दे जाती है। तो चलिए मेरी कहानी को सुनिए और एंजॉय कीजिए। ये बहुत पुराने समय की बात है। एक ब्राह्मण हुआ करते थे। उन्हें एक दिन एक बकरे की ज़रूरत पड़ गई। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बकरा खरीद सके। उस ज़माने में जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे उनके पास उतना पैसा नहीं होता था, क्योंकि वो यजमानों के घर जाके पूजा पाठ कराते थे। उससे जो दान दक्षिणा मिलता था उससे उनकी जीविका चलती थी। तो बाकी चीज़ों के लिए उन्हें दूसरे का मुंह ही देखना पड़ता था। तो ब्राह्मण सोचने लगे, ये बकरा कहाँ से आएगा, मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा। तभी ब्राह्मण को एक यजमान की याद आई, जिनके घर काफ़ी पालतू जानवर हुआ करते थे, गाय भैंस बकरी सब कुछ। ब्राह्मण उस यजमान के पास गए। यजमान मतलब जिनके यहाँ पूजा कराते हैं पंडित जी लोग, वो पंडित के यजमान होते हैं। वहाँ जाके उन्होंने अपने यजमान को कहा कि आप एक बकरा मुझे दे सकते हैं। यजमान ने कहा, जी जी पंडित जी, बिल्कुल, आपको कैसा बकरा चाहिए, मैं अभी तुरंत देता हूँ। यजमान लोग पंडित की बड़ी सत्कार किया करते थे, उन्हें बड़े आदर भाव से देखा करते थे, उनकी बड़ी इज्जत करते थे। तो यजमान ने उन्हें बड़े ही आदर सत्कार से अपने घर में बिठाया, पानी पूछा, नाश्ता दिया और बोला, अभी एक बकरा ला के देता हूँ, कैसा बकरा चाहिए आपको? पंडित जी ने कहा, एक स्वस्थ और सुंदर बकरा चाहिए। यजमान ने कहा, जी पंडित जी आप बैठिए, मैं अभी ले आता हूँ। ऐसा कह के यजमान अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में एक स्वस्थ और सुंदर बकरा ले आया और ब्राह्मण को देते हुए बोला, पंडित जी कोई और काम भी हो ना तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। पंडित जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कह के पंडित जी ने उस बकरे को अपने कंधे पे लादा और घर की तरफ रवाना हो गए। यजमान ने पूछा, पंडित जी आप क्यों कष्ट कर रहे हैं, मेरा नौकर आपके घर छोड़ के आएगा ना इस बकरे को? पंडित जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ ना, मैं इसे लेके चला जाता हूँ। ऐसा कह के पंडित जी अपने घर की तरफ रवाना हो गए। प्रसन्न थे क्योंकि जो चाह रहे थे वो मिल गया था। वो कंधे पे बकरा उठाए हुए मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रहे थे। रोड के किनारे में एक जंगल था। जंगल मतलब कोई बहुत भयानक जंगल नहीं, ऐसे पेड़ लगे होते हैं ना रोड के किनारे में, तो वैसे ही पेड़ लगे थे रोड के किनारे में। उन पेड़ों के पीछे 3 ठग दोस्त बैठे थे। तीनों ठगों ने जब देखा पंडित अपने कंधे पर एक बकरा उठाए आ रहा है तो तीनों के दिमाग में खुराफात जागा। ठगों ने सोचा कि ये पंडित के कंधे पर कितना स्वस्थ और सुंदर बकरा है, अगर ये बकरा हमें मिल जाता तो रात के खाने का स्वाद ही आ जाता। एक ठग ने दूसरे ठग को कहा कि देखो भाई, मेरे पास एक आइडिया है, इस पंडित को उल्लू बना के हम ये बकरा उससे छीन सकते हैं। दूसरे ठग ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ हैं, कहो क्या करना होगा। तीसरे ठग ने कहा, हाँ हाँ हम तुमको फॉलो करेंगे, तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। पहले ठग ने कहा कि जैसे जैसे मैं कहता जाता हूँ मेरा अनुसरण करते रहो। ऐसा कह के पहला ठग दोनों के कान में कुछ कुछ बुदबुदाया और चुपचाप एक पतली गली से ठीक ब्राह्मण के सामने आके खड़ा हो गया और ब्राह्मण को बोला, ओ पंडित जी क्या हाल चाल है? तो ब्राह्मण साहब ने कहा कि ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। तो ये क्या, सुबह सुबह कंधे पर बिल्ली लिए जा रहे हो? पंडित जी ने कहा, बिल्ली नहीं तो, मेरे कंधे पे तो एक बकरा है। ठग ने कहा, क्या बात कर रहे हो पंडित जी, अब हमें उल्लू बना रहे हो क्या? हमें दिखाई नहीं देता कंधे पे बिल्ली है? पंडित जी को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? जाओ फूटो यहाँ से, मेरे कंधे पे एक बकरा है। पहला ठग वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद दूसरा ठग दूसरे रास्ते से आ गया।
और पंडित जी के सामने आके बोला, ओ पंडित जी, क्या हो गया है आपको? एक मरे हुए बछड़े को अपने कंधे पे लिए जा रहे हो। ये काम करने के लिए तो गांव में और भी लोग हैं ना, आप एक पंडित हो के ऐसा काम कर रहे हो, कंधे पे मरे हुए बछड़े को लिए जा रहे हो। पंडित जी ने कहा, मरा हुआ बछड़ा? नहीं नहीं, मेरे कंधे पे तो बकरा है। ठग ने कहा, तनिक उसे देखो तो, वो बकरा है या बछड़ा? अब पंडित जी को खुद पर संयस हो गया। पंडित जी ने पलट के अपने बकरे को देखा। पंडित जी आश्वस्त हो गए कि कंधे पे बकरा ही है। उन्होंने कहा, मेरे कंधे पे एक बकरा है, मुझे पता है एक स्वस्थ और सुंदर बकरा है, तुम जाओ यहाँ से। दूसरा ठग भी चला गया। थोड़ी देर बाद तीसरा ठग आया। उसने पंडित जी को कहा, पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं? पंडित जी ने कहा, खुश रहो, सब बढ़िया है। तो उस ठग ने कहा, क्या बात है पंडित जी, आप अपने कंधे पे एक गधा लेके क्यों जा रहे हो? इतना भारी भरकम गधा, और आप इतने पतले दुबले से। ऐसा मत करो, लाओ ये गधा मेरे कंधे पे दे दो, मैं ये गधा लेके चलता हूँ आपके घर। पंडित जी ने कहा, गधा? मेरे कंधे पे तो बकरा है। ठग ने कहा, क्या बात करते हो पंडित जी, मैं तो आपके कंधे पे एक गधा ही देख रहा हूँ। अब पंडित जी को भी संदेह होने लगा। उन्हें लगा कि शायद मेरे कंधे पे कोई पिशाच है, कोई भूत है जो बार बार अपना रूप बदल रहा है, क्योंकि इन लोगों को जो दिखाई दे रहा है मुझे तो वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं एक भूत और पिशाच को अपने कंधे पे लिए जा रहा हूँ। पंडित जी डर गए और डर के उन्होंने बकरे को वहीं पटक दिया और वहाँ से 9 2 11 हो गया। तीनों ठग हंसने लगे और बकरे को उठा के अपने घर की तरफ चल दिए। देखा आपने, तीनों ठग ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए पंडित जी को बार बार कंफ्यूज करते रहे। इस छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ बच्चों कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसे देखो तो 30% ऐसे लोग हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे, आपको बार बार एहसास कराएंगे कि आप गलत हो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी खुद पर डाउट मत करना, खुद पर हमेशा भरोसा रखना। तुम जो कर रहे हो वो सही है। अपने मन पर भरोसा रखना, अपनी सच्चाई पर भरोसा रखना। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई आके हमें कहेगा कि कौवा कान लेके जा रहा है, कौवा कान लेके जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उस कौवे के पीछे भागेंगे या अपना कान देखेंगे कि है कि नहीं? तो ये दुनिया के 30% लोग जो हैं वो तुम्हें ऐसे बताएंगे कि कौवा कान लेके भाग रहा है, तुम अपने कान छूने की बजाय कौवा के पीछे भागोगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। 30% लोग ऐसे होते हैं जो उन 30 की बात सुन के अपना मन बदल देते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं, और वो जो चाहते हैं वो काम वो कर देते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो उन 30 की बात तो सुनते हैं पर उसका अनुसरण नहीं करते हैं। वो करते वही हैं जो उन्हें करना होता है। वो सही और गलत समझते हैं और उन्हें खुद पर डाउट नहीं आता है। वो जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है और वो उन 30% को इग्नोर करके चलते हैं। पर 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानते हैं मैं सही हूँ, वो 30 गलत हैं, और उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि बाकी के जो 70% लोग हैं उनकी ज़िंदगी सुरक्षित हो सके। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप चारों में से कौन हो। ठीक है, तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आज मैंने अपने बच्चों को एक नया लेसन सिखाया। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आते रहिए मेरे इस चैनल पर मेरी कहानी को सुनने के लिए। तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद।